षष्ठ अध्याय चल रहा है और इससे पहले संधि प्रकरण पढ़ा आप लोगों ने और सुर प्रकरण पढ़ा। ठीक है, षष्ठ अध्याय से विधि सूत्र प्रारंभ हो जाते हैं। इससे पहले विधि सूत्र तो हैं, मतलब प्रत्ययों का विधान जो है वो भी विधि सूत्र ही एक प्रकार से, किंतु प्रत्यय होने के बाद जो कार्य होते हैं, शब्द की सिद्धियों में जो सूत्र लगते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं? षष्ठ अध्याय से प्रारंभ होते हैं। कहीं दीर्घ होना है, कहीं गुण होना है, कहीं संप्रसारण होना है, कहीं पर द्वित्व होना है, कहीं लोप होना है, कहीं कोई आदेश होना है। तो इस प्रकार के जितने भी विशिष्ट कार्य हैं वो सारे कहाँ से प्रारंभ होते हैं? षष्ठ अध्याय से। षष्ठ अध्याय में इससे पहले आप लोगों ने प्रथम पाद में संधि प्रकरण भी पढ़ा, सुर प्रकरण पढ़ा, उससे पहले द्वित्व प्रकरण था, संप्रसारण प्रकरण था, और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है स्वर प्रकरण, जो कि इस सूत्र से प्रारंभ होगा। अनुदात्तम पदमेक वचम। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से 3 स्वर आप जानती हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, किंतु इसके अतिरिक्त भी और स्वर हैं, जैसे एक श्रुति है, उदात्त तर है, अनुदात्त तर है। ठीक है, उदात्त, उदात्त तर, अनुदात्त, अनुदात्त तर और स्वरित कितने हो गए? 5। ठीक है, और एक श्रुति हो गई 6, और एक जो स्वरित में जो उदात्त है वो अलग स्वरित माना जाता है ना। तस्यादिता उदात्त मर्धरस्वम सूत्र में स्वरिते या उदात्त, स्वरित में जो उदात्त है वो भी एक विशिष्ट स्वर माना जाता है। तो ये सब जब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे स्वर के प्रकरण को आपको समझ में आता चला जाएगा। किंतु पुनरपि मुख्य रूप से कितने स्वर हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। ठीक है, इधर जो स्वर का प्रकरण चलेगा ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ही प्रकरण रहेगा। और जो उदात्त तर है, अनुदात्त तर है, एक श्रुति है और उदात्त स्वरित में जो उदात्त है, ये सब प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में आपको बताया जा चुका है। बात यहाँ पर आती है कि स्वरों की आवश्यकता क्या है। अन्य जो कार्य हैं उन सबको तो आपने शब्द सिद्धि में सहायक होते हैं, वो कहीं आगम है, कहीं आदेश है, कहीं गुण है, कहीं पर वृद्धि है। किंतु जो स्वर है ना, तो वो जो स्वर हैं वो अर्थ निर्देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वरों के कारण से शब्द के अर्थों में भी भिन्नता आ जाया करती है ना। इसीलिए कहा है दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह स वाग्वज्रः यजमानं हि नस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। है ना, ये आगे आप जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो नवाह्निक में व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन में ये प्रयोजन दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि शब्द यदि, जो बच्चियां वेद पढ़ रही हैं आप लोगों को बताया जा चुका होगा ये, कि उसमें जो हम उदात्त, अनुदात्त आदि जो स्वर लगाते हैं उसका प्रयोजन क्या है। और यदि स्वर से एक भी वर्ण दुष्ट हो जाएगा, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो होगा, या तो वर्ण से गलत हो गया शब्द या स्वर से गलत हो गया तो मिथ्या प्रयुक्त, वो शब्द क्या हो जाएगा? मिथ्या प्रयुक्त माना जाता है। न तम अर्थमाह, वो उस अर्थ को परिभाषित नहीं करता है जो अर्थ होना चाहिए था। यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्, है कि जिस प्रकार से स्वर के अपराध से इंद्र का शत्रु जो था वो मारा गया। मैं भी उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, संभवतः अभी आप सब उसको समझ में नहीं पाएंगे। किंतु उसके अतिरिक्त मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे आप प्रतिदिन शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ में सा माँ शांति रेधि ये पद आता है, तो सा माँ शांति एधि, यहाँ पर जो माँ शब्द है उसमें उसका 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो माँ का अर्थ क्या होगा? निषेध, कि वह शांति न प्राप्त हो, और एक ये अर्थ तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ का अर्थ दूसरा क्या होता है? मुझे, जो अस्मत् के स्थान पे जो माँ आदेश होता है ये वो है। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो स्वर से करेंगे। यदि यहाँ पर आपको निषेध अर्थ चाहिए तो निपात आद्युदात्त होता है, और माँ जो है वो अनुदात्त आदेश होता है। तो यदि आपने अनुदात्त के स्थान पे क्या बोल दिया? उदात्त बोल दिया, तो अर्थ का पूरा अर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि वह शांति न प्राप्त हो। और यदि हम उसको अनुदात्त बोलेंगे तो क्या अर्थ रहेगा? वह शांति मुझे प्राप्त हो। ये एक उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से अनेक इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें थोड़े से भी स्वर के अंतर से क्या हो जाता है?
अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अष्टाध्यायी में भी हम देखते हैं कि कहीं पर ऐ और कहीं पर अण, जबकि रूप दोनों का एक बनेगा, किंतु स्वर में भिन्नता के लिए महर्षि पाणिनि ने अनुबंधों को पृथक किया और उससे इतना फर्क पड़ जाता है कि जैसे एक शब्द है आपका भ्रातृव्य, है ना, नहीं पितृव्य, पितुर्यच्च व्यन सपत्ने, सपत्न का अर्थ है शत्रु। यदि वो आद्युदात्त है तो वो शत्रु अर्थ को द्योतित कर रहा है, और यदि वो अंत स्वरित है तो वो पिता के भाई को यानी चाचा के अर्थ को द्योतित करता है। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी में भी हम लोग देखते हैं कि अनेक स्थलों पर केवल स्वर के लिए अनुबंधों को पृथक पृथक किया गया है। उतने से ये तक पता पड़ जाता है कि इस देश के लोग उदात्त बोलते हैं, इस देश के लोग अनुदात्त बोलते हैं इत्यादि। तो ये स्वर का महत्वपूर्ण स्थान शब्दों में होता है। और यज्ञ की क्रियाओं में इसीलिए कि कहीं स्वर की गलती होने से, है ना, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए एक श्रुति स्वर का विधान कर दिया गया कि एक श्रुति में स्वर बोल लें, न उदात्त न अनुदात्त, तो कम से कम अर्थ का अनर्थ तो नहीं होगा। इसलिए सूत्र बना यज्ञ कर्मण्य जपन्युक सामसु, यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्वर का परिचय दिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि। जैसे जैसे आप इसमें पढ़ते चले जाएंगे उस प्रकार से आपको ये समझ में आता जाएगा। और ये तो सिद्धांत आपको मालूम ही है कि स्वर किसको होते हैं, अचों को होते हैं, किंतु अचों के साथ व्यंजन संयुक्त रहते हैं। इस कारण से प्रतीत ऐसा होता है कि स्वर हलों को हो रहे हैं, किंतु अचष्ट सूत्र जो है उससे ये परिभाषित हो चुका है कि जो भी उदात्त अनुदात्त स्वरित होंगे वो अचों को ही होंगे। तो एक संक्षिप्त परिचय आपको स्वरों का दिया गया। पहला सूत्र है अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अनुदात्तम प्रथमा का एक वचन, पदम प्रथमा का एक वचन, एक वर्जम प्रथमा का एक वचन। एकम वर्जयित्वा एक वर्जम, एकम वर्जयित्वा एक वर्जम, यानी एक को छोड़कर। तो क्या प्रत्यय हुआ एक वर्जम में? एकम, हाँ, नमुल प्रत्यय। क्या प्रत्यय हो गया? नमुल। तो ये कौन सा समास होगा? उपपद। नमुल प्रत्यय उपपद रख करके ही होता है, तो एक उपपद रख करके वर्ज धातु से, है ना, वृजि वर्जने धातु से नमुल प्रत्यय किया आपने, एक वर्जम बन गया। यहाँ पर उदाहरण ये किस तरह नमुल प्रत्यय होगा? द्वितीयायाम च, द्वितीयायाम उपपदे, तो एक को छोड़कर, तो यहाँ पर एक वर्जम बन गया। अब अनुदात्तम में आइए। अनुदात्ताः अस्य सन्तीति अनुदात्तम। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि अनुदात्त, किंतु अनुदात्ताः अस्य सन्ति इति अनुदात्तम मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ इसमें? मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ हर्ष आदिभ्योच इस सूत्र से। और हर्ष आदि गण क्या है? आकृति गण है, तो आकृति गण होने से किसी भी शब्द से हो जाता है। तो ये परिभाषा सूत्र है। ये क्या है? ये परिभाषा सूत्र है। सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि एक वर्जम पदम अनुदात्तम भवति। सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाएगा? एक वर्जम पदम अनुदात्तम भवति, है ना, यानी जो पद होता है उसमें एक को छोड़ करके शेष सारे अनुदात्त वाला पद होता है। एक वर्जम पदम अनुदात्तम भवति, एक को छोड़ करके संपूर्ण पद अनुदात्त वाला होता है। ठीक है, और पद से भी यहाँ पर क्या लिया जाएगा? ऐसा नहीं कि पहले हम पद बना लेंगे उसके बाद करेंगे, बल्कि पद बनाते समय ही इसको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी एक या तो आदि उदात्त होगा या फिर मध्य उदात्त होगा या अंत उदात्त होगा। एक उदात्त होगा और एक को छोड़ करके सारे पद क्या हो जाएंगे? अनुदात्त ही रहेंगे। तो पूरा पद एक को छोड़ करके अनुदात्त होता है। तो इसमें दिया यस्मिन् पदे यस्य उदात्तः स्वरितो वा विधीयते, या तो उदात्त होगा या फिर स्वरित होगा, तो उस एक को छोड़ करके शेष सारे क्या हो जाते हैं? है ना, अनुदात्तः भवन्ति, सभी क्या होते हैं? अनुदात्त होते हैं। ठीक है, तो एक को छोड़ करके जो पद है वो अनुदात्त वाला होगा। आइए उदाहरण देखते हैं हम लोग। गोपायति, सबसे पहला क्या है? गोपायति।
गोपायती शब्द की सिद्धि करिए। गुपु गोपनीय धातु रखेंगी। उसके बाद आय प्रत्यय करेंगे। निच कहाँ से हो रहा है? गुपो धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय, उससे क्या कर देंगे? आय प्रत्यय करके, और उसके पश्चात क्या बन जाएगा? सही निकालिए इसमें। गोपाय बन गया। अभी तो गोपायती बनाना आपको, तो आपने क्या बनाया? गोपाय बनाया, और गोपाय की धातु संज्ञा कर दी। किससे? सनाद्यंता धात्वा से धातु संज्ञा हो गई। अब इसके पश्चात एक सूत्र लगेगा धातो हो, इसी का अगला सूत्र है अनुदात्तम पदमेक वर्जम इस उत्कर्षा ततो घयो दात्तः इत्यादि सूत्रों के बाद देखिए एक सूत्र है धातो हो। ये क्या कहता है? धातो हो अंतः उदात्तः भवति। धातु का अंत क्या होता है? उदात्त होता है। तो ये गोपाय क्या है? ये धातु का अंत है। तो हम आपको उदात्त समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऊपर निशान लगाएं कि नीचे? कहाँ से अभ्यास है आपको? ऊपर। ठीक है, ये उदात्त चिन्ह हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात आप क्या करती हैं? लट लाएंगे, लट के स्थान पे त्रिवाद्योत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए सबसे पहले कि यह उदात्त हो गया। अब तुरंत सूत्र क्या लग जाएगा? अनुदात्तम पदमेक वर्जम। देखिए कि पद जो होता है वो एक को छोड़ करके अनुदात्त वाला होगा। तो ये गो क्या हो गया? अनुदात्त। पा भी क्या हो गया? अनुदात्त हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात आप लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पे क्या लाएंगे? टिप लाएंगे, और यहाँ पे क्या लाएंगे? शप लाएंगे। क्या लाएंगे? शप लाएंगे। शप का क्या शेष बचेगा? अ। ठीक है, गोपा य उदात्त है, गोपा अनुदात्त है। शप और तिप का क्या स्वर होगा? अनुदात्त सुप पित, है ना? जो सुप और पित होते हैं वो क्या होते हैं? अनुदात्त होते हैं। ये दोनों ही पित हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही अनुदात्त हो जाएंगे। उसके पश्चात आगे क्या सिद्धि होती है? गोपायती मिलेगा कैसे? क्या लगाओगे? अतो गुण है। क्या लगाएंगे? अतो गुण है। अतो गुण से क्या कर लेंगे? पर रूप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। एक मिनट, अब ये उदात्त और अनुदात्त है, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उदात्त और अनुदात्त का मेल होता है वो क्या हो जाता है? स्वरित हो जाता है। उदात्त और अनुदात्त का जहाँ पर मेल होता है वो क्या होता है? स्वरित होता है। तो सामान्य रूप से ऐसा मन में आता है कि जब हम उदात्त और अनुदात्त का एकादेश करेंगे तो उदात्त अनुदात्त जहाँ दोनों मिल रहे हैं, दोनों का समाहार होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वरित होगा। किंतु ऐसा नहीं होता। इसके लिए सूत्र बनाया गया है एकादेश उदात्ते नोदात्तः। क्या है सूत्र? एकादेश उदात्ते नोदात्तः। कि उदात्त और अनुदात्त का एकादेश क्या होता है? उदात्त ही होता है। कहाँ ये सूत्र? अष्टम अध्याय में, है ना? स्वर प्रकरण मुख्य रूप से यहाँ पर है। फिर अष्टम अध्याय में भी जहाँ पर मतलब संधि कर देते हैं, कहीं पर इक के स्थान पर अनादेश हो जाएगा, कहीं पर एकादेश हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या स्वर होगा? उसके लिए फिर अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में और फिर चतुर्थ पाद में। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? पुनः उदात्त हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के क्या होंगे? उदात्त हो जाएंगे। तो फिर गोपाय आगे ती, और फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त का स्वर क्या रहेगा? स्वरित हो जाएगा। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होता है, तो गोपायति। पूरा स्वर क्या हुआ? गोपा अनुदात्त, या उदात्त और ती स्वरित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई ना कोई जो भी हम पद लाएंगे, या तो धातु से होगा तो धातु अंतोदात्त होगा, या फिर प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक भी अंतोदात्त होगा, और फिर एक उदात्त होगा, शेष सारे क्या हो जाएंगे? अनुदात्त होंगे। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा, और स्वरित सूत्र जो अनुदात्त होंगे उनको क्या हो जाएगी? एक श्रुति हो जाएगी। ये एक स्वर की पूरी प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई? ये स्वर की पूरी क्या है? ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो गोपायती बन गया। इसी प्रकार से आप और क्या बना सकती हैं?
इसको उदाहरण में देखिए, धूपायति, दूसरा क्या है, धूपायति। इसी प्रकार से गोपायतम नः, एक क्या है, गोपायतम नः, तो वहां पर भी वही स्वर रहेगा। कैसे रहेगा, गोपाय तो आपने बनाया ही है, तो गोपाय कैसे बन गया, अंतोदात्त शब्द हो गया। आगे गोपायतम कहाँ का रूप है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। ये तस को क्या आदेश हो गया, तिप तस जी सिप थस, थस के स्थान पे तम आदेश हुआ। ठीक है, तो इसको भी क्या हो गया, अनुदात्त रहा, सारे उदात्त भी अनुदात्त हो गया। उदात्त सूत्र अनुदात्त को क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गोपायतम नः। ठीक है, कर्तव्यम का स्वर क्या रहेगा, है क्री आगे तव्यत, फिर उसके बाद बनाइए, क्री धातु है तो धातु हमेशा अंतोदात्त रहेगा, क्री तव्य है। ठीक है ना, क्री को क्या करेंगे, फिर गुण करेंगे, तो क्री धातु स्वर से उदात्त रहेगा, शेष क्या रहेंगे, अनुदात्त रहेगा। किंतु यहाँ पर ये जो तव्यत प्रत्यय हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तित स्वरितम से स्वरित हो जाएगा। अब जब तित स्वरितम से तव्य का यह स्वरित होगा तो अब जब अनुदात्त होगा तो ये क्ली क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। और एक परिभाषा और याद रखिए, सतिशिष्ट स्वरो बलियान, क्या तात्पर्य इसका, कि विद्यमान रहते हुए जो स्वर आता है वो बलवान होता है। ठीक है, तो यदि क्ली धातु उदात्त थी किंतु प्रत्यय बाद में आया, तो फिर प्रत्यय में यदि कोई स्वरित होगा या प्रत्यय में कोई उदात्त होगा तो वो बलवान हो जाएगा, और उस स्वरित के बाद अन्य शेष अनुदात्त हो जाएंगे। तो फिर कर्तव्य, इसमें क्या स्वर हो जाएगा, कि जो कर्तव्यम का यम है वो स्वरित रहेगा और शेष अनुदात्त रहेंगे। तो आ गया समझ में, ये सतिशिष्ट स्वरो बलियान जो है वार्तिक है ये, और ये भी आप लोगों को स्वर के विषय में हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो एक ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया स्वर की यदि आप समझ लेंगे तो स्वर प्रकरण आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि धातु या शब्द की जब हम सिद्धि करेंगे पहले धातु होगा या फिर पहले प्रातिपदिक होगा। प्रातिपदिक या धातु जो भी होगा दोनों अंतोदात्त होगा, या तो क्री मतलब धातु है तो धातु से अंतोदात्त, और प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक से अंतोदात्त। उसके बाद कोई प्रत्यय आएगा तो प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय भी उदात्त होगा तो वो बलवान हो जाएगा, और कोई कोई प्रत्यय अनुदात्त विधान किए गए हैं तो अनुदात्त ही रहेंगे। तो एक उदात्त रहेगा, शेष क्या हो जाएंगे फिर अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त स्वरित। और जो बाद में आता है, बाद में क्या आता है, प्रत्यय, धातु पहले है, प्रकृति पहले है, प्रत्यय बाद में है। जो प्रत्यय बाद में है तो उसका स्वर क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। यदि कोई आगम आ गया तो आगम का स्वर बलवान हो जाएगा, क्योंकि आगम उसके भी बाद में आएगा। तो ये देखते जाएंगे कि जो बाद में आया वो बलवान होता जाएगा, फिर उसके बाद सारे अनुदात्त हो जाएंगे। और यदि उदात्त से उत्तर अनुदात्त मिलेगा तो उसको हम स्वरित कर देंगे, उसके बाद फिर एक श्रुति कर देंगे। बस ये प्रक्रिया आपको केवल समझनी है कि कहाँ पर कौन आद्युदात्त होगा, कहाँ कौन अंतोदात्त होगा, बस यही केवल समझना है। तो ये सूत्र समझ में आ गया आपको, अनुदात्तम पदमेक वर्जम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, और ये हर स्वर के सूत्र में लगेगा, हर शब्द के सिद्धि में आएगा, क्योंकि कोई भी शब्द सिद्ध करने चलेंगे कोई उदात्त होगा या कोई स्वरित होगा, और जैसे कोई उदात्त अथवा स्वरित होगा तुरंत उसका व्यवस्था क्या देगा ये आकर के, अब जो शेष बचे हैं सारे अनुदात्त हो जाएंगे, वो सारे अनुदात्त हो गए। तो इसलिए हर सूत्र में, हर शब्द की सिद्धि में इस सूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कर्षात्वतो घयोंत उदात्तः, कर्षात्वतः षष्ठी का एक वचन, घयः षष्ठी का एक वचन, अंतः प्रथमा का एक वचन, उदात्तः प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना, आत् अस्य अस्तीति आत्वान, कर्षात्वतः है ना, तो आत् अस्य अस्तीति आत्वान, और कर्षश्च आत्वाश्च इति कर्षात्वत्, कर्षश्च आत्वाश्च इति कर्षात्वत्, तस्य कर्षात्वतः। ठीक है, और घया भी षष्ठी, दोनों विशेष विशेषण बन जाएंगे। तो कैसे अर्थ होगा, कहते हैं कर्षते धातो हो,
आकारवतश्च, है ना, कर्षते है धातो हो आकारवतश्च घयन्तात् घयन्तस्य धातो हो, आकारवतश्च घयन्तस्य धातो नहीं घयन्तस्य अंतः उदात्तो भवति। आकारांत धातु नहीं ले रहे हैं, घयंत धातु हो नहीं सकती है, तो कर्षते है धातो हो आकारवतश्च घयन्तस्य अंतः उदात्तो भवति। कहते हैं कर्ष धातु जो घयंत होगी और आकारवान धातुएं जो घयंत होगी, है ना। आकारवान जो घयंत शब्द और कर्ष जो घयंत, दोनों को घयंत के साथ लगाएंगे। कर्ष जो घयंत, आकारवान जो घयंत शब्द, उसको अंतोदात्त होता है। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि घय क्या है? नित है। नित होने से इनित्यादि नित्यम से आद्युदात्त की प्राप्ति होती। इसने कह दिया नहीं, क्या होगा? अंतोदात्त होगा। उदाहरण बनाएंगे कर्षः, इसमें सही डाला था ना। कृष धातु, कृष से आपने क्या किया? घय, घय के प्रति आपने क्या कर दिया? गुण कर दिया। क्या बन गया? कर्ष बन गया। अब ये कर्ष घयंत है, ये नित्यादि नित्यम से इसको आद्युदात्त की प्राप्ति थी। इसने क्या किया? अंतोदात्त विधान कर दिया। तो क्या उदात्त होगा? कर्ष अश, तो अनुदात्तम पदमेय का वर्जम से एक का अनुदात्त हो जाएगा और श उदात्त रहेगा। आगे समझ में नहीं आया? आकारवान में देखिए पाकः, त्यागः, है ना, यानी जहाँ जहाँ वृद्धि हो सकती है। पाकः, त्यागः, रागः, ठीक है। लो पाकः देखिए, पाकः रागः सभी क्या है? आकारवान है। पंच धातु से आपने क्या किया? घय किया, उस वक्त फिर क्या हो गया? पाच के च को किससे कुत्व होगा? चजो को गिरने दो से वर्गादेश हो गया, बन गया आपका पाक। इस बात फिर क्या हो जाएगा? आकारवान घयंत है ये, इसको क्या हो जाएगा? उदात्त, अंतोदात्त। और पा क्या हो जाएगा? अनुदात्त। पाक आगे सो लाएंगे, स्वादित्पत्ति करेंगे, पाक बन जाएगा। ठीक है। इस बार से रागः, त्यागः, यागः, भागः, दायः, धायः, जो भी शब्द आकारवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकारवान होना चाहिए। अब जैसे चुर धातु से यदि आप घय प्रत्यय करते हो तो क्या बनेगा? चौरह। ये आकारवान नहीं है, तो जो आकारवान होंगी उन्हीं को ही अंतोदात्त करेगा, अन्यों को नहीं करेगा। ठीक है। अगले सूत्र में आ जाइए। उंछादी नाम च, उंछादी नाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यपदम। उंछ आदि रेशाम ते उंछादयः तेषाम उंछादीनाम। अर्थ करो। उंछादीनाम शब्दानाम अंतः उदात्तो भवति। उंछादी जो शब्द हैं उनका अंत उदात्त होता है। बनाइए उदाहरण। उंछः, म्लेच्छः, है ना। आगे जंजः, जल्पः, जपः, व्यधः। तो उंछादिगण पठित जो भी शब्द होंगे, ठीक है, तो ये सभी भी प्राय करके क्या है? घयंत है। उंछादिगण में भी, है ना, कई शब्द क्या हैं? घयंत हैं और कुछ अलग अलग शब्दों में प्राप्ति है। तो जो घयंत होंगे उनको तो नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त की प्राप्ति थी, तो उसके लिए अंतोदात्त विधान कर दिया। और अंतोदात्त होगा तो शेष क्या हो जाएंगे? अनुदात्त हो जाएंगे। और कुछ शब्द जैसे व्यध, जप और अनुपसर्गे, तो व्यध जप, इसमें क्या प्रत्यय होगा? व्यध जप में अप प्रत्यय होगा। तो अप होने से क्या होता है? उसको व्यध स्वर प्रकरण पढ़ते समय ना आप दिमाग को थोड़ा सा सक्रिय रखना पड़ेगा कि क्या प्रत्यय हो रहा है। व्यध धातु से आपने अप प्रत्यय किया। अप क्या है? पित है। पित होने से ये क्या होता? अनुदात्त होता और ये उदात्त होता। धातु से ये उदात्त होता। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाता। हमें क्या इष्ट है? कि अंतोदात्त इष्ट है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंतोदात्त हो जाएगा। तो व्यधः जप। आगे बस समझ में। उंछादी नाम च। अगला सूत्र देखिए। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः। ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर प्रकरण के लिए। ठीक है। चलिए। अनुदात्तस्य च
यत्र उदात्त लोपः एक वचन, उदात्तस्य लोपः उदात्त लोपः षष्ठी तत्पुरुष समास। सूत्र का अर्थ करेंगे यत्र, यत्र अर्थात यस्मिन, यत्र का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे हम, यस्मिन, है ना। यस्मिन अनुदात्ते परतः, अनुदात्ते का हम अपने आप अध्याहार करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, यस्मिन अनुदात्ते परतः उदात्तस्य लोपः भवति तस्य अनुदात्तस्य आदिः उदात्तो भवति। ये शब्द सूत्र कभी आया पहले? नहीं आया है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। आगे जब आप काशिका अथवा महाभाष्य में भी आएंगे तो इन सूत्रों से आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या अर्थ हो गया इसको, इस सूत्र को क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जो स्वर के सूत्र हैं, है ना, तो उनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो इस सूत्र का जो स्वर है उसको उदात्त निवृत्ति स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्त निवृत्ति स्वर। उसमें वहां मत लिखो, कॉपी में लिख लीजिए और दिमाग में लिखिए, उदात्त निवृत्ति स्वर। क्योंकि उदात्त के निवृत्ति होने पर जो स्वर विधान किया गया है, कई जगह ऐसा होगा ना कि आपने कहीं पर अचों का लोप हो जाता है और स्वर तो आते ही स्वर हो गया, अब जब उसका लोप हो गया तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। तो अब सूत्र का अर्थ कर लीजिए, यस्मिन अनुदात्ते परतः उदात्तस्य लोपो भवति तस्य अनुदात्तस्य आदिः उदात्तः भवति। आगे समझ में नहीं आया? आ गया, बोलिए अर्थ क्या हुआ? यत्र अर्थात यस्मिन, हाँ, यस्य का नहीं यत्र का है, यत्र अर्थात यस्मिन, हाँ, उदात्तस्य लोपो भवति तस्य अनुदात्तस्य आदिः उदात्तो भवति। कहते हैं जिस अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप हुआ हो, ठीक है, तो उस अनुदात्त का आदि उदात्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक शब्द बनाती हैं कुमारी, ठीक है, कुमार शब्द आता है, क्या है कुमार शब्द है, क्या है शब्द? कुमार शब्द है। कुमार से आप क्या लाते हो? ङीप। कुमार से क्या लाते हैं हम लोग? ङीप लाते हैं। ङीप पर क्या बचता है? ई। ङीप पित है, इसलिए इसका स्वर क्या होगा? अनुदात्त होगा। अब आ जाइए कुमार। कुमार का क्या स्वर रहेगा? फिशोंत उदात्त। कुमार क्या है? प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक होने से फिशोंत उदात्त से क्या हो जाएगा? ये अंतोदात्त होगा, तो ये अंतोदात्त है। शेष क्या हो जाएगा? अनुदात्तम पदमेक वर्जन से, ये दोनों अनुदात्त है। अब इसके आगे किसकी सिद्धि कैसे होती है, इधर ध्यान दीजिए। यचिभम से भा संज्ञा करते हैं और यस्यतिच लगा लेते हैं। यस्यतिच नहीं, भा संज्ञा नहीं करते हैं। भा संज्ञा होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। ईकार तथा तद्धित के पहले भा संज्ञक अवर्ण वर्ण का लोप होता है। यहाँ पर ईकार परे है, आ का क्या हो जाएगा? लोप होगा। ठीक है, आ का आपने लोप कर दिया, क्या बच गया? कुमार। अब यहाँ पर देखिए, अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप हुआ है। कुमार का जो अ था, कुमार का जो अ था वो क्या था? उदात्त था। ठीक है, और किसके परे रहते लोप हुआ है? ईकार अनुदात्त के परे रहते, तो आ तो चला गया। अब क्या होगा? ये अनुदात्त ही नहीं मिलेगा इसमें आकर के, अपितु अनुदात्त के परे रहते यदि उदात्त का लोप हुआ है तो क्या हो जाएगा? इस अनुदात्त को भी उदात्त हो जाएगा। आई बस समझ में? तो क्या हो गया स्वर आपका? कुमारी, ये उदात्त रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, ये सब जगह आपको ध्यान में देना। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। और ये स्वर को क्या बोलेंगे? उदात्त निवृत्ति स्वर। क्या बोलेंगे इसको? उदात्त निवृत्ति स्वर। धातु से जो हम अंतोदात्त करते हैं उसको धातु स्वर क्या बोलेंगे? धातु स्वर से ये उदात्त है। विषोंत उदात्त प्रातिपदिक स्वर, प्रातिपदिक स्वर से ये अंतोदात्त है। ठीक है, प्रातिपदिक स्वर से ये अंतोदात्त है और निपात स्वर से ये अंतोदात्त है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। और उदाहरण देखिए, पथः पथा पथे, सभी में एक जैसा घटेगा।
पथिन शब्द रहता है, फिर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, भाषण इत्यादि करके पथा, है ना, पंथच, उसके नकार लोप इत्यादि करके शब्द रह जाता है आपका पथ। आगे क्या बचता है, टा। तो टा भी क्या सुप है, सुप का स्वर क्या होता है, अनुदात। मूल शब्द यहाँ पर क्या था, पथिन। उस वक्त फिर क्या लग जाता है बताइए, भस्य टेर लोप। मूल शब्द क्या रहता है, पथिन। यहाँ पर हम लोग आते हैं भस्य टेर लोप, है ना। भासंज्ञकस्य पथिन शब्दस्य टेह लोपो भवति। भा संज्ञा हो जाती है, आजादी प्रत्यय के परे रहते हैं। टी भाग कितना है, इन, इसका हम लोप करते हैं। पथिन क्या है आपका, वही प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है। तो जो ई था उदात्त का लोप हुआ, अनुदात्त के परे रहते, तो जो अनुदात्त है उसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पथा। तो प अनुदात्त, था उदात्त। पथे में भी यही चीज जाएगी, पथा में भी यही चीज जाएगी। ऐसे आगे कई सारे उदाहरण दिए हैं। कुमुद्वान नड्वान वेतस्वान, कुमुद नड वेत सेभ्यो दुमतो। तो देखो कुमुद शब्द है, कुमुद का क्या स्वर रहेगा, ये सब प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है, ये सब अनुदात्त हैं। आगे कुमुद नड वेत सेभ्यो दुमतो, दुमतो का क्या शेष बचेगा, मत। पीत होने से इसका स्वर क्या है, अनुदात्त है। ठीक है, दुमतो दित है, दित होने के कारण से इसके टी भाग का लोप होगा, तो अनुदात्त के पहले उदात्त का लोप होगा। तो ये जो मतुप का माँ है वो क्या हो जाएगा, उदात्त है। आई बात समझ में। तो ये सर्वत्र यही स्थिति रहेगी कि जहाँ पर भी अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होगा, तो अनुदात्त को ही क्या कर दिया जाएगा, उदात्त बना देंगे। ठीक है, तो कुमुद नड वेत सेभ्यो मतुप। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये उदात्त निवृत्ति स्वर आपका समाप्त हुआ। तो 3 सूत्र आपने देखे। अनुदात्तम पदमेक वर्जम है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि आगे के सूत्रों में कोई उदात्त किसी से स्वरित किसी से उदात्त होगा, कोई आद्युदात्त कोई अंतोदात्त कोई मध्य स्वरित कोई अंतस्वरित, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। किंतु उस एक को छोड़ करके शेष सारे क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 सूत्र आपके इन इत्यादि नित्यम के अल्पवाद के रूप में पढ़े गए। और उसके बाद का सूत्र है अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः, कि अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होने पर अनुदात्त ही उदात्त हो जाता है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष अगले पाठ।